मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रियंका जी से, जो कि अग्रवाल टेक्सकॉन की आईटी डिपार्टमेंट की हेड है। और मैम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक छोटे शहर के व्यापारी होते हैं, या एक छोटे शहर के जो गांव या तालुका में रहते हैं, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रहते हैं, वो उन्हें इनकम टैक्स भरने से इतना डर क्यों लगता है? क्या क्या वजह है कोई इनकम टैक्स वो बोलते हैं कि हमारी तो इनकम ही नहीं है, हम टैक्स क्यों पे करें? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स भरने से उन्हें क्या बेनिफिट हो सकती है और वो क्यों नहीं भरना चाहते। ये रीजन भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी गैप है हमारे। आप देश की आबादी देखोगे, 136 करोड़ की आबादी है और गिने चुने गिनती के 3-4% इंसान सिर्फ टैक्स भरते हैं। ऐसा क्यों? आज इस चीज के लिए हम प्रियंका जी से जानेंगे और प्रियंका जी हमें बहुत विस्तार में समझाएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और जो इनकम टैक्स भरते हैं उन्हें क्या लाभ मिलता है। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर अभिषेक। आईटीआर फाइल करने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कहीं नहीं है आपका। और एक जैसे निजी व्यापारी एक छोटा उद्योग चला रहे हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा तो खर्चा ही हो रहा है, आईटीआर फाइल कर रहा हूँ मैं, बेकार में टैक्स पे करना पड़ेगा, इतनी तो मेरी इनकम ही नहीं हो रही है, मैं क्यों बेकार में टैक्स पे करूँ। लेकिन ये गलत फहमी है, आईटीआर फाइलिंग के अपने ही फ़ायदे हैं। आपको हर जगह जो है आईटीआर की कॉपी मांगी जाती है, चाहे वो वीज़ा है, आप होम एप्लीकेशन दे रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी में आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो आपसे लास्ट 2 ईयर्स और लास्ट 3 ईयर्स की इनकम टैक्स की कॉपी मांगते हैं। किस लिए मांगते हैं? कि आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी चेक करते हैं वो, कि आप क्रेडिट वर्थिनेस आपकी है ऐसी कि आप हमारे लोन को पे कर पाएंगे। या वीज़ा में आप सिटीजनशिप चेक करते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स की इवन सी सर्टिफाइड कॉपीज डिमांड करते हैं स्पेशली, कि आप आईटीआर कॉपी के साथ आपके जो कंपटीशन है आप उसको सी सर्टिफाई करवा कर आप हमें प्रोवाइड कीजिए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। तो मैं यही कहूँगी कि आईटीआर फाइल करना कंप्लायंस को आप बर्डन ना लेके चलिए, बर्डन नहीं है। और इसमें आपकी अग्रवाल टेक्सकॉन की टीम पूरा आपका सपोर्ट करेगी, सारी कंप्लायंसेस आपको करवाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आईटीआर फाइल में होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं उस बात बताना चाहूँगा कि मैम अपनी टीम की एक लीडरशिप बिल्डिंग करती है। मैम के अंडर इनकी आईटीआर डिपार्टमेंट में 50 मेंबर की टीम है और मैम इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा। नीचे मैम आपकी टीम से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि हम लोग कैसे छोटे से जो व्यापारी होते हैं जिनका बड़ा सपना है, उन्हें हम बड़े सपने बनाने में कैसे मदद करते हैं। उन्हें उनको सिर्फ बोलते हैं कि आप अपने व्यापार पे ध्यान दो, आपके सारे बटन हमारे हैं। और इस चीज के लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा मैम। और मैम ने एक चीज बहुत अच्छी बात बोली, आप गौर किए होंगे कि अगर आपका सपना है कि मैं बाहर जाऊं, बाहर जाके काम करूं या बाहर जाके खुद की कंपनी ओपन करूं, तो आपके लिए आईटीआर मैंडेटरी है। और होम लोन हर इंसान का सपना होता है कि वो अपना घर बनाए, क्योंकि इंडिया में आप देखोगे तो हर इंसान अभी होम लोन की रेट जो बैंक की तरफ से घटा दी गई है। तो इससे मैम इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट है, इनका कोई लेना देना है? बिल्कुल मिलता है। आप जैसे होम लोन लेते हैं तो आपको आईटीआर फाइलिंग करने में तो और फायदेमंद है होम लोन का। उसका आपको एटीसी में जो आप रीपेमेंट प्रिंसिपल लोन करते हैं उसका डिडक्शन क्लेम करते हैं आप पर इनकम टैक्स। और आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन पे वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेट ऑफ अवेलेबल है। मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपीज़ का आपको मैक्सिमम डिडक्शन गवर्नमेंट देती है कि तो इससे आपका फ़ायदा ही है। अप टू 5 लाख तक तो आपका कोई टैक्स है ही नहीं, आपको रिपीट है अंडर सेक्शन 87 है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी आईटीआर फाइलिंग जो करना है डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है। पहले क्या था, वॉलंटरली था कि आपकी इनकम अगर इतनी नहीं है तो आपको फाइल नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप हर जगह आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे वो आईटीआर की कॉपी डिमांड करेंगे। तो आप आईटीआर फाइल करें, कंप्लायंस करें और भारत का सहयोग करें। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी भी डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म के लिए ही बात करते हैं। और जितना आप कंप्लायंस करेंगे तो एक तरीके से आप अपने भारत को सपोर्ट कर रहे हो सारे कंप्लायंसेस करने में, एक ग्रोथ करने में। एक कहते हैं ना विकास जो मोदी जी का है कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मतलब कि ये है कि हम इतना सहयोग करें, एक तरीके से सहयोग है हमारा, हम इनकम टैक्स फाइल करेंगे। और टैक्स पे करना भी आप उसको बर्डन ना माने, क्योंकि आप अगर कोई इनकम अर्न कर रहे हैं बाय डूइंग अ बिजनेस, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको पैसा आ रहा है ना, उसके ऊपर जो कंप्लायंसेस हैं उसके ऊपर टैक्स पे करना है। और आप इनपुट भी क्लेम करते हैं अगर जहाँ आप सर्विसेज का अवेल करते हैं, तो जो आप टैक्स पे करते हैं
वो सहयोग आप अपने देश को दे रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि आप जैसे इतने सारे इंसेंटिव्स निकाले हैं गवर्नमेंट ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया है कि हाँ अपने देश की बनी हुई चीज़ें बाहर करें, उसके लिए कस्टम में और जगह जगह गवर्नमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में Made in इतने India। सारे इंसेंटिव्स दिए गए हैं। तो आप कंप्लायंसेस को बर्डन ना लें, आप कंप्लायंसेस को खुशी खुशी फुलफिल करें। इसमें अग्रवाल टेक्सकॉन की टीम आपको पूरा सहयोग करेगी फर्स्ट टू एंड तक, और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि कंप्लायंस हो भी गए, हमें पता भी नहीं चलेगा। मैम ने एक बात बोली, आप ध्यान से सुनिए, तो जिनकी इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो मैम आज कल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में, डिजिटल इंडिया में आत्मनिर्भर भारत हमारे मोदी जी बोल रहे हैं, तो मैम अभी के जमाने में कोई अगर उनको नॉलेज है तो वो खुद से अपनी आईटीआर फिल कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आत्मनिर्भर भारत इस पूरे शब्द में ही सब कुछ है। जिस तरीके से हम धीरे धीरे डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे जाते जा रहे हैं, तो आप इसीलिए इवन अपने आप मोबाइल में भी आप सिंपली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वेल अवेयर्ड है, डिजिटलाइज टेक्नोलॉजी के साथ है। तो हम टेक्नोलॉजी के साथ इतने लिंक हैं कि, और इतना आजकल यूट्यूब से या डिफरेंट चैनल्स हैं, इवन गवर्नमेंट ने प्रॉपर आपको गाइडेंस हेल्प लिंक्स दे रखे हैं जिनको आप चेक करके आप इवन खुद अपने आप सेल्फ फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये एक हमारी बहुत अच्छी बात है कि हमें इतना डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म दिया गया है हमारे भारत में कि हम खुद बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसका और एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अपने भारत को सहयोग दे रहे हैं, देश को सहयोग दे रहे हैं। जैसे सबसे अच्छा अभियान के साथ बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैम थोड़ी बहुत मैं आपसे इनकम टैक्स से थोड़ी बहुत हट की बात करना जी। चाहूँगा। आप बोले कि कंप्लाइंस से नहीं, कंप्लाइंस से इंसान को नहीं डरना चाहिए। मैं एक छोटे से आपको एग्जांपल लेना चाहूँगी दिल्ली की। दिल्ली में मैम एक रेस्टोरेंट अगर आपको खोलना है तो आपको 45 डॉक्यूमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे, और मैम अगर आपको एक गन लेनी है तो सिर्फ आपको 19 डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ रहा है। मतलब आप ये देख लो कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि बिजनेस खोलना यहाँ मुश्किल है और आपको गन लेना तो आसान है। देखिए हर चीज़ को आने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे कहते हैं रेवोल्यूशन बहुत काफ़ी एज कम्पेयर टू पिछले सालों के कंपेयर में आप खुद ही फील करते होंगे कि हम किस स्टेज पे हैं नाउ, कि हम कितना रेवोल्यूशन आ चुका है डिजिटली टेक्नोलॉजीज में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे कंट्री का रैंकिंग अभी 63 है, और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस है हमारी कंट्री की रैंकिंग 136 है। जी, तो कंप्लायंस जैसे आपने बताया कि गन लेनी है तो इसमें इतने डॉक्यूमेंट है, और एक हमें बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, तो धीरे धीरे चेंज आएगा। सब चीज़ों में धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रेवोल्यूशन एक अच्छा चेंज आ रहा है, और उसको पूरा फुलफिल करते हुए और आगे बढ़े। मैं तो अभी यही कहूँगी आपसे। मैम आपके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए कि अगर आपको एक ही विंडो पे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या उसी विंडो पे इनकम टैक्स मिल जाए, जीएसटी मिल जाए, क्योंकि अगर आप व्यापारी को जितने कंप्लायंस देंगे वो उतने उस चीज से डरेंगे। मोदी जी धीरे धीरे वही चीज़ लेके आएंगे जो आप बोल रहे हैं, एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जिस पे सारी चीज़ें फाइल हो जाए, और बिल्कुल इवन उनका पर्पस ये भी है कि इस तरीके से यूजर जो है इको फ्रेंडली हो जाए साइट के साथ, प्रोफेशनल इवन इस तरीके से सारी चीजें की जा रही है, इतना सिंप्लीफाइड किया जा रहा है हर चीज़ को, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो जीएसटी है, या अदर आप ये सुन रहे होंगे कि एमएसएमई या कितने स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और इवन एटीजेड वाले के लिए आपको भी पता होगा कि एटीजेड वाले के लिए कहाँ पहले रजिस्ट्रेशन लेना इतना ट्रिकी होता था, नाउ अब 3 साल तक आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, और इजीली जिस अच्छे उद्देश्य से आप एक सोसाइटी को या सेक्शन कंपनी को बनाते हैं, तो आप इजीली उस मोटिव को आगे पूरा कर पाते हैं। तो सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ रेवोल्यूशन हो रहा है, और ये हमारा जल्द एक सपना पूरा भी होगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जिस पे हमारा इनकम टैक्स और मतलब इतना ही कंप्यूटराइज हो जाए कि जैसे अगर मैंने जीएसटी फाइल किया है तो ऑटोमेटिकली मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में सारी डिटेल आ जाए। और हम प्रियंका जी सब बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सर।